जिसे अनुपमा ने हमेशा आंखों में बसाकर रखा, उसी ईशानी ने आज उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा तमाशा बना दिया है। जी हाँ दोस्तों, आने वाले एपिसोड में ऐसा तूफान आने वाला है जो पूरे शाह परिवार को हिलाकर रख देगा। हल्दी का फंक्शन चल रहा होता है, हर तरफ खुशियां, ढोलन गाड़े और हंसी का माहौल होता है। तभी अनुपमा एक ऐसा कदम उठाती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। ईशानी और पाखी, जिन्हें घर की शान समझा जाता था, उन्हीं को सबके सामने जूतों की माला पहनाई जाती है। इतना ही नहीं, अनुपमा हल्दी के फंक्शन के बीचों बीच पुलिस बुला लेती है और दोनों को गिरफ्तार करवा देती है। यह देखकर पूरा परिवार सन्न रह जाता है। दरअसल कहानी की जड़ में है भारती की वह ज्वेलरी जो उसे ससुराल से मिली थी। उसी ज्वेलरी को ईशानी चोरी से गिरवी रखकर लग्जरी गाड़ी लेती है, महंगे कपड़े पहनती है और ऐशोआराम की जिंदगी जीती है। सबको शक तो होता है, लेकिन कोई खुलकर सवाल नहीं करता। अनुपमा भी घर की रस्मों और शादी के माहौल की वजह से चुप रहती है। लेकिन जब सविता ताई पर चोरी का इल्जाम लगाया जाता है, तब मामला पलट जाता है। सविता ताई और घर की बाकी महिलाएं मिलकर भारती के लिए नई ज्वेलरी खरीदने ज्वेलरी शॉप जाती हैं, ताकि शादी में कोई अपशगुन न हो। यहीं से शुरू होता है असली खेल। ज्वेलरी शॉप में अनुपमा की नज़र अचानक उसी हार पर पड़ती है जो भारती का था। हार देखते ही अनुपमा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। जब वह दुकानदार से पूछती है, तो वह बताता है कि यह हार एक लड़की गिरवी रखने आई थी। अनुपमा बिना देर किए ईशानी की तस्वीर दिखाती है। ज्वेलर का जवाब सुनते ही मानो जमीन खिसक जाती है। हाँ, यही लड़की थी। यह सच अनुपमा को अंदर तक तोड़ देता है। उसे लगता है कि उसकी परवरिश, उसका संस्कार, सब पर सवाल उठ गए हैं। वह सोचती है कि आखिर उसकी ही नातिन ने उसे बार बार क्यों धोखा दिया। हल्दी की रस्म के दौरान अनुपमा बेहद शांति से ईशानी को बुलाती है और उसी के हाथों से वह हार मंगवाती है। जैसे ही ईशानी हार देखती है, उसके होश उड़ जाते हैं। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि यह वही हार होता है जिसे उसने चोरी करके गिरवी रखा था। पूरा परिवार सन्न रह जाता है। पाखी घबरा जाती है, क्योंकि उसे भी सच्चाई का अंदाजा होता है। तभी अनुपमा सबके सामने ईशानी की सच्चाई उजागर कर देती है। वह कहती है कि भला कौन सी नातिन अपनी नानी को बीमारी का नाटक करके, झूठ बोलकर और चोरी करके अपमानित करती है। लेकिन यहीं खत्म नहीं होता ड्रामा। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब अनुपमा बताती है कि इस चोरी में पाखी भी पूरी तरह शामिल थी। दोनों बहनों ने मिलकर यह साजिश रची थी। इसके बाद ईशानी को चप्पलों की माला पहनाई जाती है और पाखी को भी सबके सामने कड़ी फटकार मिलती है। अनुपमा साफ कह देती है कि गलती चाहे अपनों की ही क्यों न हो, सजा जरूर मिलेगी। और फिर आता है सबसे शॉकिंग ट्विस्ट। अनुपमा खुद पुलिस को आगे बढ़कर सबूत सौंपती है और कहती है, चोरी कोई छोटी गलती नहीं होती और कानून सबके लिए बराबर होता है। ईशानी और पाखी को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। हल्दी का फंक्शन मातम में बदल जाता है और पूरा परिवार टूट जाता है। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं इस जबरदस्त और इमोशनल एपिसोड को देखने के लिए? क्या आपको लगता है कि अनुपमा ने सही किया? क्या ईशानी और पाखी को ऐसी सजा मिलनी चाहिए थी? कमेंट में हाँ या ना जरूर बताएं। ऐसी ही शॉकिंग और लेटेस्ट टीवी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।